नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को GMS रोड देहरादून में स्वर्गीय उमेश अग्रवाल की 66वीं जयंती के अवसर पर आयोजित मातृ पितृ भक्ति दिवस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है। और साथ ही आपको बताते चलें कि सीएम धामी ने स्वर्गीय उमेश अग्रवाल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका संपूर्ण जीवन संगठन, समाज और राष्ट्र सेवा को समर्पित रहा। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वरिष्ठ जन हमारे परिवार के संरक्षक के साथ संस्कृति और परंपराओं और मूल्यों के जीवंत वाहक भी होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए भी काम कर रही है। साथ ही आपको बताते चलें कि वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत प्रति माह 1500 पेंशन प्रदान की जा रही है, जिसके अंतर्गत राज्य के लगभग 6 लाख वृद्धजनों को पेंशन दी जा रही है। उत्तराखंड के चमोली जिले में राज्य स्तरीय किसान दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत 88,000 किसानों को 65 करोड़ 12 लाख रुपए की बीमा राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की है। इसके साथ ही आपको बताते चलें कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तराखंड में 100 करोड़ रुपए की लागत से क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित किए जाने और घेरबाड़ योजना के लिए प्रदेश को 90 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराने की घोषणा की है। कार्यक्रम के दौरान कृषि और इससे जुड़े कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को आत्मा योजना के अंतर्गत किसान भूषण पुरस्कार से सम्मानित करने के साथ ही रिवर्स पलायन कर कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले किसानों एवं समूहों को भी सम्मान प्रदान किया गया। हाल ही में 1200 करोड़ रुपए की लागत से नई सेब नीति, कीवी नीति, स्टेट मिलेट मिशन, ड्रैगन फ्रूट नीति जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को हमने लागू किया है। इन नीतियों के तहत बागवानी को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को 80% तक की सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। हम राज्य में पहली बार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक राशन कार्ड पर 1 किलो मड़वा देने का काम भी कर रहे हैं। साथ ही मड़वा के समर्थन मूल्य में उसके अतिरिक्त 300 रुपए प्रति क्विंटल की अलग से प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान किया है। यही नहीं, उपज की गुणवत्ता के लिए ग्राइंडिंग सॉर्टिंग यूनिट के निर्माण की दिशा में अनुदान भी प्रदान किया जा रहा है। हमने प्रदेश में 30 से अधिक मौन पालन इकाइयां, 30 गोल्ड चैन इकाइयां, 18 कोल्ड स्टोरेज। जब उत्तराखंड में खेती का आकार जमीन कम हो रही है, तब आपने उत्पादन बढ़ाने का चमत्कार किया है। उत्पादन बढ़ाने का चमत्कार किया है। आज मैं कृषि मंत्री भारत सरकार के रूप में आपको ये कहने आया हूं कि यहाँ के जो फ्रूट्स है उनमें और प्रगति विकास की, अलग अलग तरह के फ्रूट्स को और लाने की, उनका उत्पादन बढ़ाने की असीम संभावनाएं हैं। और इसलिए मेरे उत्तराखंड के किसान भाइयों, एक क्लीन प्लांट सेंटर, क्योंकि अगर फलदार पेड़ चाहिए तो फलों के पेड़ अच्छे बागवानी के लिए, बगीचों के लिए आपको अच्छे पेड़ चाहिए, अच्छी वैरायटी के पौधे चाहिए। त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा के परिवार को उत्तराखंड सरकार ने आर्थिक सहायता प्रदान की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर एंजल के पिता तरुण प्रसाद चकमा को पहली किस्त के रूप में 4,12,500 रुपए की सहायता राशि जारी की गई है। और साथ ही आपको बताते चलें कि यह धनराशि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 और साथ ही नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत स्वीकृत की गई है। और साथ ही जिला स्तरीय समिति की मंजूरी के बाद में सहायता राशि का चेक परिवार को भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि एंजल की हत्या केवल एक छात्र की नहीं बल्कि एक परिवार के
सपनों की असमय समाप्ति है। देहरादून में अध्ययनरत त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की नृशंस हत्या की घटना अत्यंत पीड़ादायी घटना है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। यह केवल एक छात्र की मृत्यु नहीं है, बल्कि एक परिवार के सपनों और उम्मीदों का यह असमय अंत है। मैं दिवंगत एंजल चकमा के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा के साथ हुई घटना का समस्त प्रदेशवासियों को दुख है और ये बहुत पीड़ादायी घटना है। मैं कहूँगा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। घटना में शामिल 6 में से 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 6वें अभियुक्त को भी गिरफ्तार करने के लिए संपूर्ण प्रयास जारी हैं और जल्दी ही सभी अभियुक्त सलाखों के पीछे होंगे। हम एंजल चकमा के पिताजी के भी संपर्क में हैं और साथ ही त्रिपुरा के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मानिक साहा जी के साथ भी। जन जन के द्वार कार्यक्रम ने उत्तराखंड में, आपको बताते चले, कि सुशासन और सेवा भाव का उदाहरण पेश किया है और राज्य के 13 जनपदों में आयोजित 144 शिविरों के माध्यम से अब तक 83,852 नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिला है और साथ ही इन शिविर में 13,900 अधिक शिकायतें का आवेदन प्राप्त हुआ। इनमें से 10,478 का त्वरित निस्तारण भी किया गया। कार्यक्रम में 14,920 प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं। 52,617 लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है। साथ ही सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध समाधान किया जाए। जो लाभार्थी शिविर तक नहीं आ सकते हैं, उनके घर जाकर सेवा सुनिश्चित की जाए। अंकिता भंडारी मर्डर मिस्ट्री लगातार तूल पकड़ते हुई जा रही है, जहां सीबीआई जांच की मांग कर रहा, अब बीजेपी के भीतर से भी सीबीआई जांच के स्वर उठने शुरू हो गए हैं। बीजेपी के नेता और बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष रहे अजेंद्र अजय की सोशल मीडिया पोस्ट ने राजनीतिक हलकों में जो है वो हलचल मचा दी है। फेसबुक पोस्ट करते हुए अजेंद्र अजय ने लिखा कि मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, जिन नेताओं पर आरोप लगे हैं। की बात है, इस तरह से भाजपा जो अपने आप को बहुत अनुशासित और राजनीतिक शुचिता की पार्टी बताती थी और देश की तथाकथित सबसे बड़ी पार्टी अपने को कहती थी, उसके अंदर से अब विरोधी स्वर उभरने लगे हैं, तो उनको मामले की गंभीरता और संजीदगी समझनी पड़ेगी। और अभी तो केवल अजेंद्र अजय ने, जो बीकेटीसी के पूर्व चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने ये बात कही है। आगे आगे आप देखिएगा कई लोग इस तरह से मुखर होंगे, क्योंकि भाजपा जिस तरफ मोड़ना चाह रही है अंकिता भंडारी हत्याकांड के सनसनीखेज खुलासों को, वो गलत तरीका है। आपको तो ये कहना चाहिए कि खुलासे बहुत गंभीर हैं, हम इसकी तह तक जाएंगे। देखिए, जहां तक रही बात हमारे अजेंद्र अजय भाई साहब की, तो उन्होंने ये निर्देश नहीं दिया, एक रिक्वेस्ट करिए कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की हर बातों का जवाब दें, ये करें। उन्होंने एक व्यवस्था की बात करी है कि जब कोई ऐसा कोई बड़ा मुद्दा हो तब उसमें प्रदेश अध्यक्ष जी की बात होनी चाहिए। उसके अलावा हम प्रवक्ताओं की व्यवस्था करी गई, तो उन्होंने एक व्यवस्था की, एक सामान्य सी बात करी गई, लेकिन उसको मुद्दा बनाया जा रहा है, तो वो गलत है। और जहां तक रही बात नैतिकता की, तो निश्चित तौर पर कोई भी कार्य में अगर दोषी वो हमारे सभी नेता पाए जाते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारी भारतीय जनता पार्टी नैतिकता को मानने वाली पार्टी है।
देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार प्रदेश भर में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान लगातार जारी है। विपक्ष जहां इस अभियान को आगामी चुनावों से जोड़कर देख रहा, वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि विपक्ष का काम हर जनहितकारी योजना को राजनीतिक मुद्दा बनाना है। अब देखिए, विपक्ष के तो कार्य ही निराले हैं। अभी मैंने एक बाइट सुनी जिसमें महिला मोर्चा के लोग कहते दिखाई दे रहे हैं कि 2027 के लिए हमारे ये मुद्दे हैं। तो उनके बारे में वो क्या कहना चाहेंगे कि वो लोग जब एक हत्या को, एक चीजों को मुद्दा बना रहे हैं अपने चुनावी एजेंडे को फिक्स करने के लिए, तो उनके बारे में क्या बोला जाए कि विपक्ष क्या कह रहा है क्या नहीं। देहरादून में ऑपरेशन कालनेमी को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने सरकार का पक्ष स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और यहां उनकी मर्यादा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि पाखंडियों को बख्शा नहीं जाएगा। हनी पाठक ने यह भी कहा कि सनातन संस्कृति अमर है, लेकिन कालनेमी का भेष धारण कर परंपराओं को नुकसान पहुंचाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, हम उत्तराखंड देवभूमि के लोग हैं और उत्तराखंड देवभूमि में वास करते हैं। इस उत्तराखंड को देवभूमि के ही नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पहले ही साफ तौर पे हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कह दिया है, न लाल चादर, न पीली चादर, न छद्म भेष। तो इस प्रकार के लोग हमारे उत्तराखंड देवभूमि में बख्शे नहीं जाएंगे। और एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि अमर है जो युगों से, वो सनातन मिट नहीं सकता। तो इस सनातन संस्कृति की परंपरा में जो भी बाधा डालेगा, कालनेमियों का भेष धारण करेगा, उस पर सख्त से सख्त कार्यवाही करी जाएगी। और इस पर अगर कार्यवाही की मैं बात करूं तो 511 से ज्यादा गिरफ्तारियां और 724 से ज्यादा मुकदमे अपने आप में साफ तौर पर, ये सिर्फ 3 जिलों की मैं बात कर रही हूं। जड़ी बूटी शोध सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष और राज्य मंत्री बलवीर धुनियाल का बयान सामने आया। राज्य मंत्री बलवीर धुनियाल ने मीडिया से बातचीत के दौरान अपने कार्यकाल की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि जिस वक्त उन्होंने जड़ी बूटी का कार्यभार संभाला, उस समय पिछले 18 सालों से हमारे बोर्ड की एक बैठक तक नहीं हुई और विभाग बड़ा ढीला चल रहा था। मैंने आते ही व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के साथ ही उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जड़ी बूटी के अधिक उत्पादन पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हमारा लक्ष्य है कि अधिक से अधिक लोग जड़ी बूटी उत्पादन से जुड़े, जिससे पलायन भी रुकेगा और रोजगार भी बढ़ेगा। बूटी का जो विभाग था उसका कार्यभार ग्रहण किया, तो पहले तो हुआ क्या कि हमारे यहाँ 18 वर्षों से हमारी बोर्ड की बैठक ही नहीं हुई थी और विभाग थोड़ा ढीला चल रहा था। मैंने आते ही सारा तामझाम संभाला और हमारे यहाँ पर उच्च हिमालयी क्षेत्र, जैसा हमारे यहाँ घेस है, वाण है, ब्लाण है, हमारा नंदानगर घाट है, अभी कम से कम सबसे छोटा किसान 1.5 लाख 2 लाख की कुटकी उगा रहा है। तो अभी माननीय हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने हमारे हिमनी और ब्लाण और घेस के लोगों को सम्मानित किया और मैं कोशिश कर रहा हूं कि हमारा जो ऊपर का जो क्षेत्र है, विकासखंड देवाल, थराली, नारायणगढ़, नंदानगर घाट, जनपद चमोली का, मैं चाह रहा हूं कि अधिक से अधिक संख्या में लोग जड़ी बूटी से जुड़ें। देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस एससी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल ने कांग्रेस भवन में पत्रकार वार्ता कर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक और उनकी पत्नी द्वारा दिए गए बयान में जाति और धर्म को जोड़ने का प्रयास किया गया है, जिसकी एससी विभाग घोर निंदा करता है। मदन लाल ने यह भी कहा कि अपराध करने वाले व्यक्ति की कोई जाति धर्म नहीं होता और ऐसे बयानों से समाज में गलत संदेश गया है। उस मामले में
जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और उनकी धर्मपत्नी का बयान आया उनके खुद के नेता के लिए, उस बयान में क्या हुआ कि उन्होंने जाति धर्म को जोड़ने का प्रयास किया बेशर्मी के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। हम उसकी बात की घोर निंदा करते हैं कि किसी व्यक्ति का कृत्य व्यक्तिगत रूप से हो सकता है, उसकी जाति का नहीं हो सकता, और अपराध करने वाले व्यक्ति की कोई जातीय धर्म नहीं होता। इसी बात को लेकर आज यहां पे इकट्ठा हुए हैं और कांग्रेस पार्टी और अनुसूचित विभाग पूरे प्रदेश भर के अंदर इस बात का लेकर आक्रोशित है। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। देहरादून में एआई तकनीक से बनाई गई कथित आपत्तिजनक वीडियो को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बाद अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का नाम भी इस मामले में सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को फर्जी बताते हुए गणेश गोदियाल ने एसपी सिटी देहरादून से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई और कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही गोदियाल ने यह भी कहा, ये वीडियो उनकी छवि खराब करने की साजिश है और एआई के गलत इस्तेमाल से लोकतंत्र और समाज दोनों के लिए खतरा पैदा हो रहा है। अरे मैडम, आपकी पारिवारिक स्टोरी हिट नहीं कर रही। शिकायत दी है और वो शिकायत मैंने इस रूप में दी है कि एक धाकड़ धामी पेज और एक वसूली अभियान मोर्चा पेज, ये 2 पेज हैं जो आपस में लिंक हैं 1 नंबर से, उनसे मेरे खिलाफ अनर्गल बातें फैलाई जा रही हैं। इससे मेरी धार्मिक भावना भी आहत हुई, क्योंकि मुझे धर्म के प्रति विमुखता वाला एक मेरा रोल दिखाया गया, जिसमें मेरी छवि इस प्रकार की दिखाई गई कि जैसे मुझे अपने धर्म पर कोई वो हो। तो मैं समझता हूं कि इसकी शिकायत होनी चाहिए। इसमें उनके द्वारा आरोप ये लगाया गया कि कोई एआई के द्वारा जनरेटेड उनका वीडियो है जिसमें कि उनके संबंध में कुछ आपत्तिजनक बातें कही गई हैं। तो वो ज्ञापन मेरे द्वारा उनको रिसीव कर लिया गया है और जल्दी ही इसमें जो भी विधि सम्मत और जो विधि संगत कार्रवाई है वो जल्दी इसमें की जाएगी। अरे मैडम, आपकी पारिवारिक स्टोरी हिट नहीं कर रही। हाईकोर्ट के आदेश पर हुई वन विभाग की कार्रवाई के बीच में पत्थरबाजी और हंगामे के मुद्दे पर आपको बताते चले कि कांग्रेस आक्रामक नजर आ रही है। कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। इस संबंध में विधायक प्रीतम सिंह और चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने ऋषिकेश के होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें इन दोनों नेताओं ने धामी सरकार पर हाईकोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन से पहले आपको बताते चले कि हंगामे की आशंका को रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाने के आरोप लगाए हैं। देखिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में एक आदेश हुआ और उस आदेश का अनुपालन करने की जिम्मेदारी सरकार की बनती थी, लेकिन सरकार ने वहां पर रह रहे लोगों से कोई संवाद स्थापित नहीं किया। कायदा तो ये बोलता है कि सरकार सारी परिस्थितियों का संज्ञान लेती,
हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का अध्ययन करती, तद अनुसार वो फिर से सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते थे, लेकिन सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाए। वो तो हठधर्मिता पर थी और पुलिस बल के माध्यम से जो कृत्य यहाँ पर हुआ उसके हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, सरकार, क्योंकि उत्तराखंड राज्य के अंदर अंकिता भंडारी को के हत्याकांड को लेकर के लोग आंदोलनरत है और सरकार लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस कृत्य को अंजाम देने का काम किया है। इन्हीं गांव का प्रकरण जब मैं वन मंत्री था, माननीय हाईकोर्ट से आदेश हुए थे इन्हीं गांव को खाली करने के लिए, वन भूमि को नापने के आदेश हुए थे और उधम सिंह नगर के कुछ गांव को वन भूमि के अंदर जो गांव थे, तो मैंने अपने अधिकारियों की बैठक बुलाई और उसमें एक निर्णय हमने लिया कि अगर हम जबरदस्ती फोर्स के बलबूते पे अगर इन गांवों को बेदखल करने की कोशिश करेंगे, उससे हमें गोलियां चलानी पड़ेगी। देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की हत्या के मामले में पुलिस एक और आरोपी की तलाश कर रही है। इसके लिए नेपाल और हरिद्वार में विशेष टीम भेजी गई है। इस पूरे मामले में एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि हत्या में शामिल आरोपियों ने पूछताछ में बताया है कि मृतक और उसके भाई पर की गई जाति आधारित टिप्पणी का कोई भी इरादा नहीं था। आरोपियों के मुताबिक वे आपस में हंसी मजाक कर रहे थे और उन्हें नहीं पता था कि वे एंजल चकमा और उसके भाई को जानते थे। पुलिस इस मामले को नक्सली टिप्पणी से जोड़कर नहीं देख रही है। में जब उसके द्वारा मारपीट जब हो रही थी वहां पर, तो कड़े से एक इंजरी लगी थी उसे। और जब वहां पर एक पास में, चूंकि वहां पर एक वाइन की शॉप है, वाइन की शॉप के बगल में जो कैंटीन है, कैंटीन के बाद वहां पर किसी ने वहां जो छोटा मोटा चाकू जो यूज करते हैं सैलेड वगैरह के लिए, वो उठाकर उस पर वार कर दिया था। चूंकि सारी चीजें हमारी जो भी वहां पर प्रत्यक्षदर्शी थे वो भी है। हमने वहां के जो ये जो लिक्वर शॉप है वहां का भी हमने जो है जो QR कोड और वो सब ले लिया था कि किसने किसने वहां शराब खरीदी, तो उसमें हमें भी पता चल गया था कि किसने वहां पर, चाहे वो अक्यूज पार्टी हो चाहे विक्टिम पार्टी हो, किसने कितना लिया था। वो देहरादून में हाल ही में उत्तर पूर्वी भारत के त्रिपुरा से आए 2 युवक एंजल चकमा और माइकल चकमा पर नक्सली हमला हुआ है और हमलावरों ने नशे में धुत होकर उनकी शक्ल सूरत को लेकर नक्सली गालियां दी हैं और चाकू से हमला किया। हमले के 17 दिन के बाद में एंजल चकमा की मौत हो गई है। इस घटना में 5 आरोपियों को उत्तराखंड पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है और इस घटना के विरोध में आपको बताते चलें कि उत्तर पूर्वी छात्रों ने एकजुट होकर कैंडल मार्च निकाला। आज हमने एक कैंडल मार्च निकाला, तो मतलब हमारे दोस्त को जस्टिस मिले बोल के हमने कैंडल मार्च सुद्दवाला 7 माइल फार्म से स्टार्ट किया। फिर हम सुद्दवाला चौक जाके हम लोग नंदा की चौकी होके आए, एक राउंड लगा लिया हम लोगों ने, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास हम लोगों ने मतलब ये प्रूफ करना चाहते हैं हम लोग कि हम अकेले नहीं है यहाँ पे कोई भी, हम हैं तो हम साथ ही है सब कुछ। और मुझे ये बात बिल्कुल पता है, अभी हम जो भी कुछ कर रहे हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट देख रहा है और मुझे उत्तराखंड गवर्नमेंट के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो स्टूडेंट को कैसे देखते हैं और कैसे समझते हैं, मुझे वो पता है क्योंकि बहुत सालों से ये सब हो रहा है। ये बहुत बड़ी दुख की बात है क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था कि हम ऐसे बाहर पढ़ने के लिए आए थे, एक फ्यूचर लेके, एक ड्रीम लेके, और यहाँ पर मतलब आके ये सब देखने को पड़ रहा है, तो बहुत दुख वाली बात है और कभी सोचा भी नहीं था ये सब होंगे। तो हम अभी अपने सेफ्टी नहीं दिखते, तो हम वही चाहते हैं और रेसिज्म इसको एंड करना चाहते हैं क्योंकि ये बस अभी नहीं है, हमेशा होते रही है। मेरे साथ भी हो चुका है फर्स्ट ईयर में, तो मैं चाहती हूँ ये फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।